आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन ने ख़त्म किया था लास्ट क्लास के अंदर एनिमल किंगडम यानी जीव जगत, और आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थवॉर्म या अपन बोल सकते हैं केंचुआ। तो अपना नया टॉपिक आज अर्थवॉर्म या अपन बोल सकते हैं केंचुआ। देखो, हर साल केंचुए से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं सारे पॉइंट्स। केंचुआ होता क्या है आपको पता है? केंचुआ जो है वो एनेलिडा संघ का प्राणी है, और एनेलिडा संघ के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे केंचुए के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन बेसिक जानकारी ले तो केंचुआ क्या है? केंचुआ एक, आपने नॉर्मली सबने देखा होगा कि केंचुए की सहायता से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली खाद बनाई जाती है, जिसकी वजह से अपन जो फसल की उत्पादन क्षमता है उसके अंदर डायरेक्ट वृद्धि कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी खाद केंचुए से तैयार की जाती है जिसका नाम होता है वर्मी कंपोस्ट। अब ये जो केंचुआ होता है वो क्या है? केंचुआ जो है वो खंडित प्राणी होता है, यानी इसके ऊपर खूब सारे खंड पाए जाते हैं। मेटामेरिक खंडन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा केंचुआ जो है वो रात्रिचर प्राणी होता है, यानी रात के समय में ज्यादा वो आपको देखने को मिलता है मोस्टली। केंचुए के अंदर और भी खूब सारी चीजें हैं वो पाई जाती है, अपन एक एक के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं केंचुए का वर्गीकरण। अगर अपन वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर संघ, और संघ कौन सा हो जाएगा बताओ इसका? एनेलिडा। कौन से संघ का प्राणी है केंचुआ? एनेलिडा संघ का प्राणी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके वर्ग की, और वर्ग कौन सा हो जाएगा इसका? ओलिगोकीटा। वर्ग कौन सा हो जाएगा इसका? ओलिगोकीटा। और इसके बाद में आएगा अपने पास में गण, और गण कौन सा हो जाएगा? ओपिस्थोफोरा। गण कौन सा हो जाएगा इसका? ओपिस्थोफोरा। ओके, और गण के बाद में अपन बात करते हैं इसके वंश की। वंश आपको पता है इसका कौन सा होगा? फेरेटिमा। फिर अपन बात करेंगे इसकी जाति की, और जाति कौन सी हो जाएगी इसकी? पोस्थुमा। जाति कौन सी हो जाएगी इसकी? पोस्थुमा। अब देखो, यहां पर आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो क्या है? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो केंचुआ होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वो वैज्ञानिक नाम यही से अपने पास में निकल के आएगा। और क्या होगा? सबसे पहले अपन वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वंश का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में जाति का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या बन जाएगा बताओ? केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम की अपन बात कर रहे हैं तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा बताओ इसका? फेरेटिमा पोस्थुमा। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका? फेरेटिमा पोस्थुमा। ये चीज याद रखनी है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भी है और हो सकता है आगे ही एग्जाम में भी आ जाए। तो वैज्ञानिक नाम हो गया इसका फेरेटिमा पोस्थुमा, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर केंचुआ जो होता है उसकी अलग अलग स्पीसीज होती है। अपन बोल सकते हैं यहाँ पर वंश भी अलग होते हैं और स्पीसीज भी अलग हो सकती है। तो यहाँ दो टाइप के केंचुआ आपको देखने को मिलेंगे, एक तो उत्तर भारतीय केंचुए, और मिलते हैं आपको दक्षिण भारतीय केंचुए। अगर अपन बात करें उत्तर भारतीय केंचुए तो इसके दो वंश है। वंशों की बात करें तो दो वंश है, एक तो है यहाँ पर फेरेटिमा, एक तो अपने पास फेरेटिमा, और दूसरा है यूटाइफियस। यूटाइफियस। ये दो वंश जो हैं वो उत्तर भारतीय केंचुए के वंश है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारतीय केंचुए का वंश जो है वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए फेरेटिमा और यूटाइफियस, ये दो वंश हैं जो कि उत्तर भारतीय केंचुए के वंश है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दक्षिणी भारतीय। अच्छा, ये जो जानकारी है यानी उत्तर भारतीय केंचुए के ऊपर जो डिटेल से स्टडी की है, डिटेल से जानकारी दी है, उन साइंटिस्ट का नाम है के.एन. बहल। तो अपन बात करेंगे के.एन. बहल ने अपनी पुस्तक द मेमोयर
मेमोयर में विस्तृत जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी। तो उत्तर भारतीय केंचुए के वंशों के बारे में, इनके बारे में डिटेल से स्टडी की। उनका नाम क्या था? KN बहल। पुस्तक का नाम क्या है इनके? द मेमोयर। मेमोयर नामक पुस्तक में इन्होंने इन वंशों की विस्तृत जानकारी दी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दक्षिणी भारतीय केंचुआ। दक्षिणी भारतीय केंचुआ। दक्षिणी भारतीय केंचुए की बात करें तो यहां पर दक्षिणी भारतीय केंचुए का नाम है मेगास्कोलेक्स। दक्षिणी भारतीय केंचुआ कौन सा है? मेगास्कोलेक्स। तो मेगास्कोलेक्स क्या है? दक्षिणी भारतीय केंचुए का वंश है। ये भी आपको यहां पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ और जानकारी अपन लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये कैसा है। तो केंचुए की बात करें तो केंचुआ कैसा है? रात्रिचर प्राणी। केंचुआ कैसा है? रात्रिचर प्राणी। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये खंडी भवन कैसा होगा? मेटामेरिक। मेटामेरिक खंडी भवन आपको देखने को मिलेगा। और मेटामेरिक खंडी भवन का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे खूब सारे खंड होते हैं। खूब सारे खंड होते हैं, इसीलिए अपन ने क्या बोल दिया? मेटामेरिक। ओके, तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेटामेरिक। आगे अपन बात करते हैं, अच्छा ये जो खंड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो कुल खंडों की संख्या अपन बात करेंगे यहाँ पर कि कुल खंड कितने होते हैं। तो कुल खंडों की अपन बात करें तो ये होते हैं एक केंचुए के अंदर 100 से लेकर 120 तक के खंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है अपने पास में कुल खंडों की संख्या। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो केंचुआ होता है उसका अगर अपन रंग देखेंगे, केंचुए का रंग देखेंगे तो या तो होता है गहरा लाल या फिर होता है ये भूरे रंग का। ओके, अब रंग देने के लिए कुछ ना कुछ वर्णक तो चाहिए ना इनको। तो यहाँ पर जो गहरा लाल और या फिर अपन बोल सकते हैं भूरा रंग जो होता है वो किसकी वजह से आता है? एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है पोरफायरिन। तो पोरफायरिन नामक वर्णक की वजह से केंचुए का जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है या फिर भूरा होता है। तो ये वर्णक का नाम आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट अपन लिख रहे हैं, केंचुए का गहरा लाल अथवा भूरा रंग पोरफायरिन नामक वर्णक की वजह से होता है। होता है कौन से वर्णक की वजह से होता है? पोरफायरिन नामक वर्णक की वजह से होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके। ओके, अब अपन बात करेंगे कुछ और बात स्ट्रक्चर्स की। तो देखो अगर अपन केंचुए की स्ट्रक्चर देखें तो केंचुए की जैसे कि ये बॉडी है अपने पास में, जैसे ये है अपने पास में केंचुआ। अब केंचुए के अंदर खंडी भवन पाया जाता है। तो ये फर्स्ट खंड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, इस टाइप से कितने होते हैं? 100 से लेकर 120 तक खंड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो बात कर रहे हैं अपन सबसे फर्स्ट वाले खंड की। तो फर्स्ट वाला जो खंड होता है वो निर्माण करता है मुख का। ओके, तो फर्स्ट वाले खंड को अपन बोलेंगे यहाँ पर पेरिस्टोम, पेरिस्टोमियम अपन बोल सकते हैं, या अपन इसको बोलेंगे परिमुख। क्या बोलेंगे इसको अपन? परिमुख, या अपन बोल सकते हैं पेरिस्टोमियम। ये हो गया फर्स्ट। अब फर्स्ट खंड के ऊपर एक केप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप की, और इसको अपन बोलेंगे परोमुख। क्या बोलेंगे इसको? परोमुख बोलेंगे, या अपन बोल सकते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम। तो
परिमुख और परोमुख ये कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट खंड पर पाए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ पाए जाएंगे? ये फर्स्ट खंड के ऊपर पाए जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख जो होता है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, मुख वाला पार्ट है ये, वो कहाँ पाया जाएगा? आप फर्स्ट खंड के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है। और इसके आपको दिख रहा है कि जो शेप होती है, इस मुख की जो शेप होती है वो कैसा होता है बताओ? अर्धचंद्राकार। कैसा होता है ये? अर्धचंद्राकार होता है। आपने डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा आपको, इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलती है। यानी अर्धचंद्राकार मुख जो होता है वो आपको केंचुए के अंदर देखने को मिलता है। और कौन से खंड में मिलता है आपको? ये फर्स्ट खंड के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हो गई है कुछ जानकारी। अब देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे ये है अपने पास में केंचुआ, कोई ये अपने पास केंचुआ है और इसके अंदर खूब सारे खंड हैं। अब ये जैसे फर्स्ट खंड है, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 15, 16, 17 नंबर का खंड। तो आगे जाकर जितने भी हैं लगभग हो सकते हैं 120 तक हो सकते हैं ये। तो फर्स्ट के ऊपर तो माउथ होता है। 14, 15 और 16 जो खंड होता है, 14, 15 और 16वां जो खंड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खंड माना जाता है। और ये जो 14, 15 और 16 नंबर का जो खंड होता है, इसको अपन बोलेंगे क्या? इस रीजन को अपन बोलेंगे, यहाँ पर क्या पाई जाती है? एक ग्रंथिल वलय। यहाँ पर पाई जाती है ग्रंथिल वलय। और ये जो ग्रंथिल वलय होते हैं इसको अपन बोलते हैं क्लाइटेलम। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्लाइटेलम, या दूसरा नाम होता है इसका प्रयाणिका। क्लाइटेलम या अपन बोल सकते हैं प्रयाणिका। काम क्या होता है इस क्लाइटेलम या प्रयाणिका का? तो इसका काम होता है कोकून का निर्माण, कोकून निर्माण करना। क्या करना? कोकून का निर्माण करना। अब क्वेश्चन ये है कि कोकून क्या होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोकून का निर्माण कौन करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि क्लाइटेलम या फिर प्रयाणिका वाला रीजन जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कोकून का निर्माण करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोकून होता क्या है? तो कोकून क्या होता है कि कोकून जो होता है वो श्लेष्मा जैसा कुछ पदार्थ होता है जो क्लाइटेलम के ऊपर उपस्थित ग्रंथियां हैं वो स्रावित करेगी। अब ये जो कोकून है उसके अंदर ही जो अर्थवोम है वो अंडे देगा और यहीं पे कोकून के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। तो दो चीजें हैं, अंडे कहाँ मिलेंगे आपको? कोकून के अंदर, और जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ होगी? कोकून के अंदर ही होगी। ओके, तो ये चीज याद रखना है कि कोकून का निर्माण जो है वो कौन करता है बताओ? क्लाइटेलम या अपन बोल सकते हैं प्रयाणिका वाला रीजन करता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर कि अगर इसके अंतिम खंड की बात करें यहाँ पर, तो अंतिम खंड पर क्या पाया जाता है? अंतिम खंड पर पाया जाता है गुदा, और इस गुदा का नाम होता है पाइजीडियम। अंतिम खंड पर गुदा पाया जाता है और गुदा का नाम क्या होगा? पाइजीडियम। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो क्लाइटेलम मिलेगा आपको 14, 15 और 16वें खंड के अंदर। गुदा कहाँ मिलेगा? अंतिम खंड के अंदर। और मुख कहाँ मिलेगा? फर्स्ट खंड के अंदर। तो ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके गमन अंग की। तो गमन अंग की बात करें तो गमन अंग क्या होगा इसके अंदर? सूख, या अपन बोल सकते हैं सीटी। गमन अंग क्या पाए जाते हैं बताओ? सूख या फिर सीटी पाए जाते हैं। ये जो सूख और सीटी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? एस आकार के। सूख या सिटी किस आकार के मिलेंगे आपको? एस आकार के मिलेंगे। साथ में बात करते हैं कि ये किससे बने होते हैं, तो यह है काइटिन के, काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं ये? काइटिन प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं पाई जाती है। किस आकार के? एस आकार के। काम क्या करेंगे ये? गमन के अंदर सहायता करेंगे। अब अगर अपन बात करें सूख या सिटी की संख्या, तो अपन यहां क्या लिखेंगे? प्रत्येक खंड में, प्रत्येक खंड में 80 से लेकर 100 तक, प्रत्येक खंड में 80 से लेकर 100 तक
सूख पाए जाते हैं। कितने सूख पाए जाते हैं? 80 से लेकर 100 तक सूख या फिर अपन बोल सकते हैं सिटी हैं वो पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रथम कोमा अंतिम व क्लाइटेलम को छोड़कर शेष सभी खंडों में सूख पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि प्रथम खंड, अंतिम खंड और साथ में क्लाइटेलम वाला भाग, इनको छोड़कर केंचुए के जितने भी खंड हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? सूख या फिर सिटी हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर बॉडी वॉल की, देह भित्ति की अपन बात करेंगे। तो देह भित्ति की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इसकी देह भित्ति देखेंगे अपन तो इस टाइप की मिलेगी आपको। सबसे ऊपर वाली जो परत आपको देखने को मिल रही है इसको अपन बोलेंगे क्यूटिकल। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। ये वाली जो कोशिकाएं मिल रही है आपको देखने को, इसका नाम होगा अधिचर्म की कोशिकाएं। ये क्या हो जाएगी? अधिचर्म। और इसके नीचे ये वाला जो स्तर होगा, ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? इसको अपन बोलेंगे पेशी स्तर। क्या बोलेंगे इसको अपन? पेशी स्तर। तो तीन भागों में इसकी जो देह भित्ति है वो डिवाइड रहती है, क्यूटिकल, अधिचर्म और साथ में क्या होती है? पेशी स्तर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या? क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल होती है वो कैसी होगी? नम। और ये क्या करेगी? श्वसन में सहायता। क्या काम करेगी? ये श्वसन में सहायता करती है। कैसी होती है? क्यूटिकल नम होती है, पतली होती है और ये श्वसन के अंदर सहायता करती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर अधिचर्म। तो अधिचर्म में अपन लिखेंगे स्तंभाकार कोशिकाओं की, स्तंभाकार कोशिकाओं की एकल परत है। क्या है ये? स्तंभाकार कोशिकाओं की एकल परत है। कौन सी? अधिचर्म। अब ये जो अधिचर्म है इसके अंदर भी इसके बाद में क्या आता है अपने पास में? पेशी स्तर। इसके बाद में क्या आता है अपने पास में? पेशी स्तर। अब पेशी स्तर के अंदर भी खूब सारी सेल्स होती है, वो देखो। सबसे पहले अपने पास में बाह्य वर्तुल पेशी। फर्स्ट अपने पास में बाह्य वर्तुल पेशी। दूसरा अपने पास में अनुदैर्ध्य पेशी। और थर्ड है अपने पास में आंतरिक वर्तुल पेशी। आंतरिक वर्तुल पेशी। ओके, तो ये तीन जो होते हैं वो हो गए हैं इसके पेशी स्तर। इनकी जो पेशियां होती है वो तीन प्रकार की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब फोर्थ यहाँ पर देखो, ये जो पेशी स्तर है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या पाई जाती है? ये जो उपकला आपको दिख रही है, इस उपकला का नाम होता है सीलोमिक उपकला। क्या नाम होता है इसका? सीलोमिक उपकला। अब इसको अपन ने सीलोमिक उपकला क्यों बोला है? ओके, ये सबसे आंतरिक परत होती है, वो सीलोमिक उपकला क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता है कि जो ये जो केंचुआ होगा उसके अंदर क्या पाई जाएगी? सीलोम, या अपन बोल सकते हैं गुहा पाई जाएगी, देह गुहा जिसको अपन बोलते हैं। तो देह गुहा जहां पर पाई जाती है, उस देह गुहा के सबसे जो टच में रहने वाली जो परत है उसी को अपन क्या बोलेंगे? सीलोमिक उपकला। क्या बोलेंगे? क्योंकि देह गुहा को अपन बोलते हैं सीलोम, और सीलोम के ऊपर जो उपकला पाई जाती है उसी को अपन क्या बोलेंगे? सीलोमिक उपकला। ओके, तो ये हो गए हैं इसके खूब सारे स्तर। अब अपन बात करेंगे इसके कुछ देह गुहा वगैरह के बारे में, कैसी होती है।
देखो, जैसे कि ये है अपने पास में कोई भी अर्थवर्म, ये है अपने पास में कोई केंचुआ, और केंचुए के अंदर की साइड क्या पाई जाती है, इसकी आहार नाल। ये है इसकी खोखली आहार नाल, खोखली आहार नाल। ये खोखली आहार नाल हो गई, और ये जो परत है इसको अपन क्या बोलेंगे, देह भित्ति, देह भित्ति। अब देखो, देह भित्ति और खोखली आहार नाल के बीच का जो स्पेस होता है ये वाला, इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, देह गुहा। इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, देह गुहा बोलेंगे। अब देखो, इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है, ये एक बड़ा पाइप है, या अपन बोल सकते हैं एक बड़ी नली है, और इस बड़ी नली के भीतर क्या है, एक छोटी नली भी आपको या पतली नली भी आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, एक नली के अंदर दूसरी नली है वो फिट है। तो अपन बोल सकते हैं कि अर्थवर्म के अंदर किस टाइप का व्यवस्था क्रम पाया जाता है, नली के भीतर नली व्यवस्था क्रम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नली के भीतर नली व्यवस्था क्रम कौन से संघ के प्राणी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना एनेलिडा के अंदर आपको ये व्यवस्था क्रम देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि ये किस एनिमल के अंदर देखने को मिलेगा, ऑप्शन में दे दे केचुआ, कॉकरोच, या फिर यकृत फ्लू, या फिर और कुछ अमीबा वगैरह दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ मिलेगा, अर्थवर्म के अंदर। तो क्या लिखेंगे अपन, यहां नली के भीतर, यहां नली के भीतर नली प्रकार का व्यवस्था क्रम पाया जाता है, व्यवस्था क्रम पाया जाता है। नली के भीतर नली प्रकार का व्यवस्था क्रम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको। नली के भीतर नली क्यों बोला है ये आपको पता हो ही गया है, आगे अपन देखेंगे कुछ और पॉइंट। अच्छा देखो, यहां पर अपन ने देखा है कि ये जो देह गुहा है, इस देह गुहा के अंदर खूब सारी सेल्स पाई जाती है। सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, अपन डिटेल से देखेंगे। इसको मिटा देती हूँ डायग्राम। देखो, पहली चीज तो ये है कि ये जो देह गुहा होती है, उसके अंदर देह गुहा में सफेद क्षारीय द्रव्य पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सफेद क्षारीय द्रव्य पाया जाता है, जिसका पीएच 7 से लेकर 9 तक हो सकता है। कितना होगा पीएच, 7 से लेकर 9। अब देखो, 7 से ज्यादा अगर पीएच है इसका मतलब वो क्षारीय है, और 7 से कम है इसका मतलब वो अम्लीय माध्यम है। तो ये चीज याद रखनी है। तो कैसा द्रव्य पाया जाएगा, क्षारीय द्रव्य। इसमें इस द्रव्य में निम्नलिखित सेल्स पाई जाती है, निम्नलिखित कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, निम्नलिखित कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे अमीबोसाइट। फर्स्ट अपने पास में क्या है, अमीबोसाइट। दूसरी अपन बात करेंगे यहां पर ल्यूकोसाइट। अमीबोसाइट, ल्यूकोसाइट। देखो, अमीबोसाइट नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो सेल्स होती है इनके अंदर जो गति होती है वो अमीबा के जैसे आपको देखने को मिलेगी। ओके, अमीबा की जैसी गति है इनके अंदर देखने को मिलेगी। ल्यूकोसाइट नाम क्यों दिया है, क्योंकि ल्यूकोसाइट कोशिकाएं होती है वो मेनली प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। तो केंचुए के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम कौन करेगी, ल्यूकोसाइट। थर्ड अपने पास जो कोशिका है वो है फेगोसाइट। और फेगोसाइट कोशिकाएं क्या करती है, फेगोसाइट करती है जो भी अनवांटेड पदार्थ आता है, या अपन बोल सकते हैं अवांछित फूड मटेरियल आता है, उसको ये क्या कर देगी, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अंतर ग्रहण कर लेगी उसको। ठीक है, ये खा जाएगी, उसका भक्षण कर लेगी। तो ऐसी कोशिकाएं होती है किसके अंदर, देह गुहा के द्रव्य के अंदर। फोर्थ है अपने पास में क्लोरोगोगन सेल। क्लोरोगोगन सेल या कोशिकाएं। क्लोरोगोगन कोशिकाओं को अपन दूसरा नाम देते हैं रेणुपित कोशिकाएं। रेणुपित कोशिकाएं।
अब ये जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, ये होती है पीले रंग की, पीले रंग की, तारे समान आकृति की, पीले रंग की तारे समान आकृति की कोशिकाएं, तारे समान आकृति की कोशिकाएं होती है। नाम क्या है इनका, क्लोरोगोगन कोशिकाएं। अब अपन देखेंगे कि ये क्लोरोगोगन कोशिकाएं हैं, ये काम क्या करती है, तो इनका जो कार्य होता है वो कैसा होता है। कार्य की बात करें तो ये कैसा कार्य करती है, मनुष्य के यकृत के समान, कैसे कार्य करती है ये, मनुष्य के यकृत के समान कार्य करती है। कौन सी कोशिकाएं, क्लोरोगोगन कोशिकाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर जो केंचुए के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिया, और यूरिया का जो निर्माण होता है वो भी कहाँ पर होता है, क्लोरोगोगन कोशिकाओं के अंदर ही होता है। तो नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास में यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण। एक फंक्शन और है अपने पास, वो क्या है, प्रोटीन कोमा वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। तो ये भी कहां पर होता है, प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण भी कौन सी कोशिकाएं करेगी, क्लोरोगोगन कोशिकाएं करेगी। इसलिए ये क्लोरोगोगन कोशिकाएं खूब सारी फंक्शन करती है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण कोशिका भी माना जाता है। तो नाम याद रखना आपको, क्लोरोगोगन कोशिकाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केंचुए के 4th 5th खंड से अंतरखंडीय पट आरंभ हो जाते हैं। कौन से खंड से आरंभ हो गए, अंतरखंडीय पट। देखो पहले ये समझो अंतरखंडीय पट क्या होते हैं। जैसे कि ये है अपने पास में केंचुआ, और इस केंचुए के अंदर आपको पता है खूब सारे खंड होते हैं, ये खंड हैं अपने पास में खूब सारे। तो ये खंड और इस खंड के बीच में क्या पाया जाएगा, इस टाइप का कोई पट पाया जाएगा। जैसे ये है अपने पास 4th और ये है 5th, 4th या 5th से स्टार्ट होता है अंतरखंडीय पट। तो इस टाइप के पट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इन खंडों के बीच में, और इनको अपन क्या बोलेंगे, अंतरखंडीय पट बोलेंगे। तो कहाँ से आरंभ होंगे, 4th और 5th खंड से ये आरंभ होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यह खंड, यह पट 8 एवं 9वें खंड में अनुपस्थित, कहाँ अनुपस्थित होते हैं ये, 8वें तथा 9वें खंड में ये अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रथम 5 पट, प्रथम 5 पट मोटे होते हैं, मोटे व अछिद्रित होते हैं, मोटे व अछिद्रित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 14वें व 15वें खंड से बाद के पट छिद्रित होते हैं। 14वें व 15वें खंड से बाद के जो पट होते हैं वो कैसे होंगे, छिद्रित पट होंगे, यानी इनके बीच में छिद्र पाए जाएंगे। लेकिन प्रथम जो 5 खंड होते हैं ना, उनके बीच में कोई छिद्र नहीं पाया जाता, और वो कैसे होते हैं, मोटे व मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया यहां पर। अब नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं यहां केंचुए का पाचन तंत्र। केंचुए का पाचन तंत्र, देखो
केंचुए के पाचन तंत्र का मतलब होता है, अपन इसके आहार नाल के बारे में स्टडी करेंगे कि कहाँ से ये भोजन को लेता है और फिर उस भोजन के साथ साथ में ये कहाँ तक इसका निष्कासन होता है और कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसके बीच में आती है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो यहाँ अपन एक डायग्राम बना रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं इसके प्रथम खंड की, और प्रथम खंड में आपको पता ही है मुख प्रेजेंट होता है इस टाइप से इसका। ओके, ये तो हो गया है क्या इसका मुख। मुख के बाद में क्या आती है यहाँ पर मुख गुहा, यहाँ आती है अपने पास में मुख गुहा, और इसको अपन बोलेंगे क्या ग्रसनी। यहाँ पाई जाती है क्या ग्रसनी। इसके बाद में अपन बोलेंगे ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे ग्रसिका। इसको अपन क्या बोलेंगे केंचुए के अंदर ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में आती है अपने पास में पेशनी। ये है अपने पास में पेशनी। पेशनी या अपन इसको बोल सकते हैं गिजार्ड। क्या बोलेंगे इसको अपन गिजार्ड भी बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो पेशनी या अपन बोल सकते हैं गिजार्ड। और ये पेशनी या गिजार्ड काम क्या करती है, ये क्या करती है भोजन को पीसने का काम करती है। और इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, इस टाइप की पेशियां पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं वर्तुल पेशियां, या अपन बोल सकते हैं काइटिन से निर्मित वर्तुल पेशियां प्रेजेंट। किसके अंदर मिलेगी आपको पेशनी, या अपन बोल सकते हैं गिजार्ड के अंदर क्या मिलेगी वर्तुल पेशियां मिलेंगी। और ये जो वर्तुल पेशियां होती है वो किससे बनी होती है काइटिन प्रोटीन से बनी होती है। ओके, ये जो पेशनी होती है वो कौन से खंड में मिलेगी आपको 8वें खंड में। पेशनी आपको कहाँ देखने को मिलेगी 8वें खंड के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुख का, तो मुख आपको पता है फर्स्ट खंड में। इसके बाद में करते हैं मुख गुहा, तो ये होती है 1 से लेकर 3 खंड में। मुख गुहा कहाँ देखने को मिलेगी आपको 1 से लेकर 3 खंड में। फिर अपन बात करते हैं ग्रसनी की, तो ये कहाँ मिलेगी आपको 3रे-4थे खंड में। ग्रसनी कहाँ मिलेगी आपको 3रे-4थे खंड में। इसके बाद में आप बात करते हैं ग्रसिका, तो ग्रसिका कहाँ मिलेगी 5वें से लेकर 7वें खंड में। और उसके बाद में 8वें खंड में क्या आ जाएगी पेशनी, या अपन बोल सकते हैं इसको गिजार्ड आ जाएगी। ओके, इसके बाद में आता है अपने पास में क्या ये वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे आमाशय। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे आमाशय। और आमाशय के अंदर क्या होती है कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती है। आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथियां मिलेगी आपको कैल्सीफेरस ग्रंथियां। और ये जो ग्रंथियां होती है ये क्या करती है, ये ग्रंथियां चूने जैसा सफेद पदार्थ स्रावित करती है। कैल्सीफेरस ग्रंथियां क्या करेगी चूने जैसा सफेद पदार्थ है उसको स्रावित करती है। और काम क्या होगा इसका, ये क्या करेगा कि जो मिट्टी होती है, अब आपको पता है कि जो मिट्टी होती है उसको ही तो केंचुआ खाता है। जो ह्यूमस वगैरह होती है पत्ते वगैरह होते हैं उन्हीं को खाता है केंचुआ, ठीक है। तो अब मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या होता है कि ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। तो यह क्या करता है, यह मृदा में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को या ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देता है। अब देखो पहले अम्ल प्रेजेंट था मिट्टी के अंदर, अब अम्ल जो होता है वो अगर जाएगा केंचुए की आहार नाल के अंदर तो डैमेज करेगा। इसका मतलब पहले ही क्या कर देता है, जो आमाशय के अंदर जो कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती है वो चूने जैसा पदार्थ स्रावित करेगी और जो मिट्टी अंदर जाएगी उस मिट्टी को क्या कर देगा, ये ह्यूमिक एसिड जो
पाया जाता है उसको उदासीन कर देगा, और उदासीन करने के बाद में एसिडिटी हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से डैमेज होने से बच जाएगा। तो कहाँ पाई जाएगी कैल्सिफेरस ग्रंथियां? आमाशय वाले भाग के अंदर पाई जाएगी। फंक्शन अपन ने देख लिया इसके अंदर क्या होता है। ओके, अगर आमाशय के लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा अपन को? 9 से लेकर 14वें खंड तक आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या, ये है अपने पास में अंत्र, ये है अपने पास में अंतर, और ये जो अंतर है वो कैसी होती है, आगे जाकर ये इस टाइप से मुड़ जाती है। देखेंगे अपन ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, और लास्ट में आपको पता ही है गुदा हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जो अंतर होती है वो कहां से कहां होती है बताओ, नाम क्या होगा इस पार्ट का? अंतर। और ये कहां से कहां होती है? 15वें से अंतिम खंड तक, 15वें से लेकर अंतिम खंड तक पाई जाती है। क्या अंतर की बात कर रहे हैं अपन? 15वें से लेकर अंतिम खंड तक अंतर पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर कुछ वलन भी पाया जाता है। इस वलन को अपन बोलेंगे अंतर अंधवंत, अंतर अंधवर्त। क्या पाया जाता है यहाँ पर? ये जो अंतर है उसी से कुछ स्ट्रक्चर निकल के क्या जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और ये आपको जो अंतर्वलन है या अंतर अंधवर्त है वो कहां से कहां देखने को मिलेगा? 21वें से, ऐसे लिखेंगे अपन, 26वें से 21वें खंड तक। अब ये अपन ने क्यों लिखा है 26वें से 21वें खंड तक? क्योंकि देखो जैसे यहां पर अपने पास में 21 नंबर का खंड ये हो गया, 22, 23, 24, 25 और 26। अब देखो 26 से स्टार्ट हुआ और ये कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसीलिए अपन ने खंड को भी उल्टे क्रम में लिखा है, 26 से लेकर 21वें खंड तक ये वापस जाती है। नाम क्या हो जाएगा इसका? अंतर अंधवर्त। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, इसके अंदर कुछ वलन भी पाए जाएंगे। यहां पर इस टाइप के कुछ वलन पाए जाएंगे 27वें खंड से, और इन वलन को यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। इनको अपन क्या बोलेंगे? अंतर्वलन। इनको अपन क्या बोलेंगे? अंतर्वलन का काम क्या होता है कि ये भोजन के अवशोषण के लिए जो सरफेस एरिया है यानी सतह जो क्षेत्रफल है उसको ये ज्यादा कर देती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? अंतर्वलन। कहाँ पाई जाएगी ये? 27वें से 27वें से अंतिम 25 खंड को छोड़कर। देखो अंतर्वलन है वो कहां से कहां पाई जाएगी? 27वें से लेकर अंतिम 25 खंड को छोड़कर, यानी लास्ट के जो 25 खंड है उसको छोड़कर बाकी जितने भी खंड है 27 नंबर से लेकर जितने भी खंड है बस लास्ट के 25 खंड को अपन को छोड़ देना है। बाकी जितने भी खंड है उनके अंदर क्या पाया जाएगा बताओ? अंतर्वलन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो अंतर्वलन है इसका नाम होता है क्या? टिफ्लोसोल। एक नाम है इसके लिए, याद रखना आपको। इस अंतर्वलन को अपन क्या बोलते हैं? टिफ्लोसोल। और काम क्या होता है? ये भोजन के लिए अवशोषण के लिए सतह को ये बढ़ा देते हैं। टिफ्लोसोल याद रखना है, भोजन के अवशोषण के लिए सतह को ये बढ़ा देते हैं। कहाँ मिलेंगे? 27वें खंड से लेकर बस लास्ट के 25 खंड अपन को छोड़ने हैं, बाकी सारे खंडों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी जानकारी अपन ने ले ली है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पर जो मुख गुहा और ग्रसनी वाला क्षेत्र है, यहाँ से क्या स्रावित होते हैं? लार। और इसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसके अलावा ये किसका श्रावण करती है? यहाँ पर श्लेष्मा का भी श्रावण करती है। कौन? ग्रसनी और मुख गुहा वाले क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती है जो कि खूब सारे एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ओके, तो ये हो गया है अपने पास में क्या?
केंचुए का पाचन तंत्र या अपन बोल सकते हैं आहार नाल, इसके बारे में अपन ने देख लिया है। मोस्टली आपको याद क्या रखना है कि इसके अंदर अंतर्वर्ध पाया जाता है। कौन से खंड के अंदर? 26 से लेकर 21वें खंड तक पाया जाता है ये। इसके अलावा अंतर्वलन पाया जाता है 27वें खंड से, जिसका दूसरा नाम है टिफ्लोसोल, और ये क्या करेगा? भोजन के लिए अवशोषण की सतह को बढ़ा देगा। खंड आपको याद रखनी है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज आमाशय क्या करेगा? इसके अंदर कैल्सिफेरस ग्रंथियां होती है जो क्या करेगी? चूने जैसे सफेद पदार्थ का स्रावण करती है, और ये क्या करता है? मृदा में उपस्थित ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करने का काम करता है। इसके अलावा पेसनी पाई जाती है 8वें खंड के अंदर। इसके अंदर काइटिन से बनी वर्तुल पेशियां पाई जाती है। पेसनी का काम क्या करती है? ये क्या करती है? भोजन को पीसती है। तो भोजन को पीसना किसका काम हो जाएगी? पेसनी या फिर गिजार्ड का काम होता है भोजन को पीसना। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अपन ने ले ली है, ये है क्या? केंचुए की आहार नाल, या अपन बोल सकते हैं केंचुए का डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर अपन बोल सकते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।